हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5C तक ही आप लोगों ने पढ़ना है, यहीं तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज 5D है वो आपने नहीं पढ़नी है, 5E भी नहीं पढ़नी है, F भी नहीं पढ़नी है, G भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है फालतू फंड में। जो G के बाद शुरू होता है ना टॉपिक, वो आपका आता है यूनिट थर्ड में। ठीक है, जो एक्सरसाइज 5G के बाद टॉपिक शुरू हो रहा है वो एक्सरसाइज वो यूनिट थर्ड में आएगा। वहाँ से हम लोग इंशाल्लाह आज हम इस यूनिट 2 का अहतमाम करेंगे, एंड करेंगे। कल से हम यूनिट थर्ड शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज 5G के बाद शुरू होगा ना वो तुम्हारा यूनिट थर्ड से ही, थर्ड के टॉपिक में से ही है। ठीक है ना। तो इस 5C का एक क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये वाला, ये मैंने देखा था किसी एक पेपर में, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सोचता हूँ कि ये मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी वाले क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ठीक है ना, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं मैक्सिमम में करवाता हूँ आपको। ठीक है, तो करा भी रहा हूँ और कराता भी हूँ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था, किसी एक पेपर में आया हुआ है। मुझे एक लड़के ने कल मैसेज किया था, भेजा था, मेरा साथी एक पेपर एक भेजा था, लेकिन वो डिलीट कर दिया उसने, गधे ने। उसने ये क्वेश्चन मुझे प्रूफ करने के लिए दिया था, कह रहा था ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये मुझे सॉल्व करके बता। तो मैं चाहता हूँ मैं ये आपको भी करवा दूँ, क्योंकि मैं भी आपको आ जाए ये क्वेश्चन। इस अगर ये ना आया, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है ना। अब इस टाइप वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है आपको, वो मैं आपको समझाता हूँ और आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप यूनिट 2 का जो है वो एंड हो जाता है। उसके बाद कल से इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर थर्ड शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो कहाँ से शुरू होगा, 5G के बाद, जो 5 एक्सरसाइज 5.G एक्सरसाइज है ना, उसके बाद जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो यूनिट थर्ड का है, याद रखना। तो वो कल से हम यूनिट थर्ड शुरू करेंगे और यूनिट सेकंड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सॉल्व कीजिए d2y/dx2 माइनस 4 टाइम dy/dx प्लस 4y इक्वल टू ex प्लस साइन 2x। तो देखिए मैंने आपको ऐसी वाली इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में करना सिखाया है, किस तरीके से इस इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले सोल्यूशन आप लिखोगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, फिर देयरफॉर इन सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे हम इसको, d2 माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन 2x। ठीक है स्टूडेंट, ये होगी इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। अब देयरफॉर द एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, एक्सिलरी इक्वेशन वो होती है जो y का कोफिशिएंट होता है ना, उसको पुट कर देते हैं 0 के बराबर। तो आप लिखोगे d2 माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दिस सप्लाइज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, तो आ जाएगा d2 माइनस 4d को मैं लिख सकता हूँ 2d माइनस 2d, माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 और 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4, प्लस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। दिस सप्लाइज, अब यहाँ से अगर मैं d कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा d माइनस 2, और माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा d माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए d माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, d माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आइदर या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो d की वैल्यू आ जाएगी 2, अगर ये 0 है तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट। तो आ जाएगा दिस सप्लाइज d इक्वल टू 2 और 2। अब जब सेम वैल्यू आ जाए, मतलब सेम रूट्स आ जाएं, सेम रूट आ जाए, तो उसके लिए आपको टेबल में, बुक पे टेबल बना हुआ है, तो उसके लिए क्रॉसपोंडिंग फैक्टर या क्रॉसपोंडिंग कंप्लीट फैक्टर किसके बराबर हो जाता है, देयरफॉर CF इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर m1x। तो m1 क्या है 2, तो 2x। ठीक है स्टूडेंट। जब सेम रियल रूट आ जाए ना, तो उसके लिए हम टेबल पे आप लोग देख सकते हैं बुक पे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके बराबर होता है, C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर जो रूट आया, ई की पावर रूट क्या है 2, तो 2x, अगर रूट 3 होता तो 3x। ठीक है स्टूडेंट। तो ये निकल गया इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक स्टूडेंट। अब
कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अब क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/f(d). तो f(d) किसके बराबर है आपके पास, वो है d² माइनस 4d प्लस 4 और इंटू e⁻x प्लस साइन 2x। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, फिर इसको इसके साथ भी करेंगे तो आ जाएगा 1/d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू e⁻x प्लस 1/d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू साइन 2x। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब उसके बाद जब ये आएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मैंने ये रूल बताया हुआ है कि e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर जब आती है तो उसको हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ d है वहाँ इसकी x की क्या नाम है इसका, जो x का कोफिशिएंट होगा वो डाल देते हैं। अब x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो अब d की वैल्यू पर क्या डालोगे 1, तो इधर आ जाएगा जहाँ जहाँ d है वहाँ डाल देंगे 1, तो आएगा, ये आपको दिख रहा है, आ जाएगा 1/d e की पावर, ये मैंने रूल बताया हुआ है, e की पावर x है तो x का क्वेश्चन क्या है 1, तो जहाँ जहाँ d है वहाँ 1 डालो, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4d 4 इंटू 1 4 प्लस 4, तो 1 माइनस 4 कितना होता है, 1 माइनस 4 आ जाएगा -3, 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा -3, तो -3 तो या 1 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं आप, माइनस का 4 प्लस का 4 काट गया तो क्या बचा 1/1, तो 1/1 इंटू 1 इंटू ex बच गया। ठीक है स्टूडेंट, प्लस 1/, यहाँ पर देखिए साइन वाला है, तो साइन वाला रूल मैंने आपको बताया था कि सिर्फ क्या करना है कि जहाँ पर d2 होगा वहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो यहाँ पर साइन ax है, तो a की जगह पर 2 है, तो जहाँ जहाँ d² है वहाँ पर a पुट कर देना है, मतलब -a, तो आ जाएगा d² की जगह पर -2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, -4d एज इट इज़ प्लस 4 एज इट इज़, ठीक, और इंटू साइन 2x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, इक्वल टू ये तो आ गया 1/1, तो आ गया e⁻x प्लस, यहाँ पर देखिए क्या आएगा 1/, -2 का स्क्वायर, मतलब अब माइनस का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1/4d, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/4d इंटू साइन 2x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो जाएगा। अब इक्वल टू, अब देखिए आपको ये भी एक रूल है, मैं ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट भी है और यहाँ से ये टाइप आपको समझ आ जाएगी। जब भी कभी 1/d आ जाए, 1/d इंटू साइन 2x आ जाए या cos 2x आ जाए, तो आपको क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आ जाएगा e⁻x माइनस 1/4 कांस्टेंट है बाहर, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा 1/d इंटू साइन 2x। ठीक है स्टूडेंट, दिया जाएगा। अब इक्वल टू e⁻x माइनस 1/4 इंटू 1/d साइन ax, ये आपको पीछे बुक पे दिया हुआ कि 1/d साइन ax जो होता है उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब 1/d साइन ax का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax, तो ax के जगह पर 2x इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट, 1/d इंटू साइन 2x का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। ठीक, 1/d cos 2x आ जाए तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। ठीक, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ये पीछे बुक पे दिया भी हुआ, आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। अब इक्वल टू e⁻x माइनस 1/4 इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस क्या होती है, माइनस cos
2x अपॉन 2 यही होती है। तो आ जाएगा e की पावर x माइनस माइनस प्लस 4 2 आर 8 1 अपॉन 8 कॉस 2x। ठीक है स्टूडेंट, ये निकल गया तुम्हारे पास तुम्हारा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, या हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1 प्लस c2x e की पावर 2x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया आपके पास, e की पावर x प्लस 1 अपॉन 8 कॉस 2x। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से इसको एवेलुएट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आप लोग ऐसे वाली टाइप, हाँ ये दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से आप लोग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज में आप लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ से जो क्वेश्चन आपको, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपकी मदद करूँगा, हेल्प करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर यूनिट 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो रही बात यूनिट 3 की, अब यूनिट 2 इसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ना ही वो एग्ज़ाम में आती है ना ही आपको करनी है। तो जो यूनिट नंबर 3 है वो इंशाल्लाह हम कल से ज़रूर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय।